आज की चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। वास्तव में असली क्या है? ये वो सवाल है जो किसी को भी देर रात तक जगाए रख सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अलग, मतलब एकदम अलग स्रोत हैं। कौन से दो? एक तरफ है आधुनिक क्वांटम भौतिकी, जो कहती है कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, जो अजीब बात है, कुछ वैसी ही बातें कहता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये दो रास्ते, एक विज्ञान का और एक अध्यात्म का, एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। हम यहाँ एक को दूसरे से साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सही बात है। क्वांटम भौतिकी प्रयोगों और गणित पर आधारित है, और गीता एक आध्यात्मिक दर्शन है, वो आत्म अनुभव पर आधारित है। तो फिर हमारा मकसद क्या है? मकसद ये देखना है कि वास्तविकता को लेकर जो सवाल विज्ञान आज पूछ रहा है, उन सवालों पर गीता ने बहुत पहले ही विचार किया था। और उनके जवाब कितने मिलते जुलते हैं? बिल्कुल। दोनों ही हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, शायद असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पदार्थ से, यानी मैटर से, जिसे हम सबसे ज्यादा असली मानते हैं। जैसे ये मेज, ये कुर्सी। हाँ, मेरे सामने ये मेज है, ये ठोस है, मैं इसे छू सकता हूँ। हमारी पूरी दुनिया इसी ठोसपन के भरोसे पे तो चलती है। हमारा सारा अनुभव इसी पर आधारित है। लेकिन क्वांटम भौतिकी ने इसी सोच को पूरी तरह से बदल दिया, सिर के बल खड़ा कर दिया है। हाँ, यहां से ये सच में दिलचस्प हो जाता है। विज्ञान कहता है कि ये मेज जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जब हम इसे सबसे छोटे सब एटॉमिक लेवल पर देखते हैं, तो इसकी सारी ठोसता एक जादू की तरह गायब हो जाती है। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये ज्यादातर खाली जगह है। इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर एक एटम को एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दें, तो उसका जो केंद्र है, न्यूक्लियस, वो कितना बड़ा होगा? वो मैदान के बीच में रखे एक कंचे जितना होगा। और उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, वो शायद स्टेडियम की सबसे ऊंची सीटों पर मंडरा रही धूल के कणों जितने। और बीच में कुछ नहीं, सिर्फ खाली जगह। वाह, ये ठोस दिखने वाली मेज असल में 99.99% खालीपन है। हाँ, ये सोचना ही दिमाग को हिला देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा? वो जो कण हमें ठोस लगते हैं, वो भी असल में वैसे नहीं है। सबसे छोटे स्तर पर पदार्थ एक चीज की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा और संभावना की तरह व्यवहार करता है। संभावना, इसका क्या मतलब हुआ? कण, जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, वो तब तक तरंगों यानी वेव्स के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा या मापा नहीं जाता। वो एक ही समय पर कई जगहों पर होने की संभावना रखते हैं, एक धुंध की तरह। एक मिनट रुकिए, तो अगर कोई देख नहीं रहा, तो क्या वो कण सचमुच हर जगह मौजूद है, एक साथ? हाँ, संभावना के रूप में। यही तो क्वांटम दुनिया का सबसे अजीब सच है। ये हमारे कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए आधुनिक भौतिकी का एक मशहूर विचार है कि पदार्थ कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये कुछ है नहीं, बल्कि लगातार हो रहा है। ये ऊर्जा का एक गतिशील नृत्य है। कमाल है। तो विज्ञान कह रहा है कि जिसे हम ठोस, स्थायी और असली समझते हैं, वो असल में खाली है, अस्थायी है और संभावनाओं का एक खेल है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही बात गीता भी कहती है, बस उसकी भाषा अलग है। गीता पदार्थ को अस्थायी और नाशवान मानती है। वो कैसे? गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि जो असत्य है, यानी असत, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है यानी सत, वो हमेशा रहता है। और गीता के अनुसार असत क्या है? ये पूरी भौतिक दुनिया, जिसे वो प्रकृति कहती है। ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे हमारा शरीर और ये संसार बना है, ये सब असत हैं। असत मतलब? इल्यूजन या टेम्पररी, नाशवान। गीता कहती है कि ये प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। जन्म, विकास, क्षय और विनाश, ये इसका चक्र है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें, तो विज्ञान और गीता दोनों इस बात पर सहमत हैं कि भौतिक पदार्थ स्थायी वास्तविकता नहीं है। ये क्षणभंगुर है, एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। ठीक है,
अब मुझे ये कनेक्शन ज्यादा साफ नजर आ रहा है। तो अगर पदार्थ असली नहीं है तो फिर असली क्या है? बिल्कुल, और यहीं पर चेतना यानी कॉन्शियसनेस की पहेली सामने आती है। और क्वांटम भौतिकी इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन एक बहुत ही अजीब दरवाजा जरूर खोल देती है। हाँ, पर्यवेक्षक प्रभाव या ऑब्जर्वर इफेक्ट। सही, जैसा आपने कहा, जब कोई कण को देख नहीं रहा होता तो वो एक तरंग की तरह, एक संभावना की तरह फैला होता है। लेकिन जैसे ही उसे मापा या ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक जगह पर एक कण की तरह जम जाता है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि सिर्फ मापने की क्रिया से ही वास्तविकता अपना रूप बदल लेती है। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे देखने भर से हकीकत बदल जाती है। कि चेतना का इसमें कोई रोल है? यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जब वैज्ञानिक कहते हैं ऑब्जर्व करना, तो उनका मतलब सिर्फ हमारी आंखों से देखना नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? क्वांटम स्तर पे मापने का मतलब है किसी भी उपकरण से उस कण के साथ इंटरैक्ट करना। जैसे ही कोई फोटॉन उससे टकराता है या कोई डिटेक्टर उसकी स्थिति जानता है, वो तरंग से कण बन जाता है। अच्छा, तो इसके लिए इंसान का होना जरूरी नहीं है, कोई मशीन भी कर सकती है? हाँ, लेकिन सवाल फिर भी वहीं रहता है और भी गहरा हो जाता है। अगर हर माप के लिए एक मापने वाला चाहिए, तो इस पूरे ब्रह्मांड का पहला या अंतिम पर्यवेक्षक कौन है? ये वो जगह है जहां भौतिकी दर्शन शास्त्र से मिलने लगती है। सही कहा। कुछ वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि शायद कहानी उल्टी है। शायद चेतना पदार्थ से नहीं बनी, बल्कि चेतना ही मौलिक यानी फंडामेंटल है। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि क्वांटम भौतिकी आधिकारिक तौर पर चेतना को आत्मा घोषित नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान की सीमा है। वो कैसे बताता है कौन या क्यों नहीं? वो बस एक सवाल खड़ा करता है, अगर पर्यवेक्षक इतना महत्वपूर्ण है तो ये पर्यवेक्षक है कौन? और ठीक इसी सवाल का जवाब गीता देती है। जहां विज्ञान आकर रुक जाता है एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ, वहां गीता शुरू होती है। गीता इस पर्यवेक्षक को परिभाषित करती है। हाँ, वो उसे आत्मा कहती है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। जिसका मतलब है यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, हमेशा रहने वाली, शाश्वत और पुरातन है। ये परिभाषा पदार्थ की उस परिभाषा से बिल्कुल उल्टी है। एकदम। पदार्थ जो अस्थायी है, बदलता रहता है, नष्ट हो जाता है। तो गीता के अनुसार आत्मा की विशेषताएं क्या हैं? पहली, वो शाश्वत है, इटर्नल, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। दूसरी, वो अपरिवर्तनशील है, अनचेंजिंग। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर वो नहीं बदलती। और तीसरी और सबसे जरूरी, वो शरीर और मन का दृष्टा या पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर। तो जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। हाँ, और वो पदार्थ से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भौतिकी पूछती है पदार्थ किससे बना है, और गीता पूछती है अनुभव करने वाला कौन है। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है इसे देखने का। तो जहां भौतिकी पर्यवेक्षक के रहस्य पर आकर रुक जाती है, वहीं गीता उस पर्यवेक्षक को आत्मा के रूप में परिभाषित करती है, एक शाश्वत अभौतिक चेतना। दोनों ही इस विचार को चुनौती देते हैं कि जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं वही पूरी सच्चाई है। हाँ, विज्ञान कहता है कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा दे रही हैं, ये ठोस दीवार असल में खाली जगह है। और गीता कहती है कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा दे रही हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इसके अंदर बैठे दृष्टा हो। तो चलिए दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति क्या है? अस्थाई। और आत्मा की? शाश्वत। पदार्थ में बदलाव? हाँ, लगातार। आत्मा में? कभी नहीं। पदार्थ नष्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। और आत्मा? नहीं, नष्ट नहीं हो सकती। और आखिर में उनकी भूमिका। पदार्थ एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और आत्मा वो दृष्टा है, ऑब्जर्वर। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये समानताएं वैचारिक हैं, ये सीधे प्रमाण नहीं है। सही है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि वास्तविकता की हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है, और कैसे हजारों साल पहले सोची गई बातें आज विज्ञान के सबसे बड़े सवालों से मेल खाती हैं। तो संक्षेप में क्वांटम भौतिकी ये दिखाती है कि ठोस पदार्थ हमारी असलियत का आधार नहीं है, वो ऊर्जा का एक अस्थायी पैटर्न है। और श्रीमद् भगवद गीता
ये घोषणा करती है कि आत्मा यानी चेतना ही मौलिक वास्तविकता है। असलियत पदार्थ में नहीं बल्कि उसे अनुभव करने वाले में है। इन दोनों को एक साथ देखने पर एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण मिलता है कि ये शरीर और ये भौतिक दुनिया अस्थायी पदार्थ से बनी है। ये बदलती रहेगी और एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा असली स्वरूप, हमारा स्व, जो इस सब का अनुभव कर रहा है, वो इस बदलाव से परे है। वो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और केवल एक दृष्टा है। आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर क्वांटम स्तर पर सिर्फ मापने की क्रिया भौतिक वास्तविकता को एक धुंधली संभावना से एक ठोस कण में बदल सकती है, और गीता कहती है कि हमारे भीतर एक शाश्वत दृष्टा यानी आत्मा मौजूद है, तो इसका हमारी अपनी आंतरिक चेतना और उस दुनिया के बीच के रिश्ते के लिए क्या मतलब हो सकता है जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं? क्या हकीकत कोई ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ खोजते हैं, या फिर ऐसी चीज है जिसे बनाने में हम भी हिस्सा लेते हैं?